नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर का ऑप्शनल पेपर। एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर में सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन 2019 के क्वेश्चंस का है। इसमें यही है कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 5 जो है वो कंपलसरी है। बाकी आपको भी 3 क्वेश्चन, ओवरऑल 5 क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, सारे नहीं लिखने हैं। ये 250 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे में देना है। पहला क्वेश्चन है म्यूटेशन क्या है, उसको क्लासिफिकेशन एंड रोल इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। म्यूटेशन यूजुअली वेरिएशन नहीं रहता, सडन हेरिटेबल चेंज है, क्या रोल है। बहुत सारी वैरायटी हुई है जो म्यूटेशन से हुई है, जैसे सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन में जो भी वैरायटी डेवलप हुई उसमें म्यूटेशन का रोल है। डिफाइन डॉर्मेंट एंड हार्ड सीड। डॉर्मेंट सीड क्या होता है, हार्ड सीड क्या होता है। फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ सीड डॉर्मेंसी अलॉन्ग विथ ओवरकम इट्स दिस प्रॉब्लम। क्या क्या फिजियोलॉजिकल बेसिस है सीड डॉर्मेंसी का और उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट में व्हाट आर द न्यूट्रिएंट एलिमेंट बिकम इसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन कौन से न्यूट्रिएंट एलिमेंट हैं। विच इज़ द लेटेस्ट एडिशन इन द एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ 16 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। कौन सा ऐड हुआ है, क्या क्या डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं और क्या फंक्शन है। उसके बाद होता है पेटेंट सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन सिस्टम। ये IPR से क्वेश्चन है, कैसे प्लांट प्रोटेक्शन वेराइटी से पेटेंट डिफरेंट है। ठीक है। उसके बाद एनालिसिस द स्टोरेज पेस्ट ऑफ पल्स विद देयर नेचर एंड डैमेज। स्टोरेज पेस्ट ऑफ पल्स कौन कौन से होंगे, उसके क्या नेचर है, क्या उसके क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। देखिए 150 वर्ड में ही लिखना है, ये ज़्यादा नहीं लिखना है, इसलिए ऐसा नोट्स बनाए जो 150 वर्ड में कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल स्ट्रक्चर। क्या क्या कंपोनेंट हैं, क्या उसके फंक्शन है। नेक्स्ट है पीडिग्री मेथड को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, एक सुटेबल एग्जाम्पल के थ्रू बताइए। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड टेस्टिंग अलॉन्ग विथ मेथड एंड फॉर टेस्टिंग ऑफ सीड वायबिलिटी, सीड विगर एंड जेनेटिक प्योरिटी ऑफ वेराइटी। इसमें क्या ऑब्जेक्टिव देखना है सीड टेस्टिंग का और कैसे मेथड से सीड वायबिलिटी, सीड विगर और जेनेटिक प्योरिटी चेक करेंगे। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट आप कंसाइज नोट्स बनाइए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ PGR प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस इन द वेरियस डेवलपमेंट स्टेज ऑफ ए प्लांट विथ स्पेशल रेफरेंस टू हॉर्टिकल्चर क्रॉप। हमें PGR का क्या रोल है, उसमें जो भी जैसे PGR का क्या रोल है उसको क्लासीफाई कीजिए। प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग, ग्रोथ रिटार्डेशन, फिर उसका हॉर्टिकल्चर से कनेक्ट कीजिए। जैसे पाइनएप्पल में क्या ऑक्सीजन का कितना कंसनट्रेशन, जिब्रेलिक एसिड का क्या रोल है, ये सारा। डिफाइन द रीजन ऑफ फूड ग्रेन सरप्लस। डिस्क्राइब फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ट्रेंड इन इंडिया। क्या रीजन है फूड ग्रेन सरप्लस का, एक तो अच्छी वैरायटी हो गया, दूसरा क्या हो गया मैकेनाइजेशन हो गया, तीसरा क्या हो गया एग्रीकल्चर मार्केट हो गया, चौथा क्या हो गया शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी हो गया। ये सारी चीज़ें हैं। डिजीज एंड इंसेक्ट पेस्ट हो गया, ये सारे पॉइंट हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप। What explain sterility system in crop plant? Describe the role of male sterility in hybrid seed production in vegetable crop with suitable example. Sterility system कौन सा है भाई, मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ये सारी चीज़ें। उसका नेक्स्ट है राइट द वेरियस मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड डिस्क्राइब द बैक क्रॉस मेथड इंपॉर्टेंस एंड डेवलपमेंट। बैक क्रॉस का क्या रोल है डेवलपमेंट ऑफ वेराइटी में। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ फील्ड एंड सीड स्टैंडर्ड फॉलोड इन सीड प्रोडक्शन एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। जब सीड प्रोडक्शन और सर्टिफिकेशन करते हैं उसमें 2 तरह के स्टैंडर्ड को फॉलो, एक तो फील्ड स्टैंडर्ड जो फील्ड पे किया जाता है, एक सीड स्टैंडर्ड उसमें जेनेटिक प्योरिटी वगैरह आते हैं। नेम द मेजर फ्रूट क्रॉप अलॉन्ग विद द स्टेट कमर्शियली ग्रोइंग दिस क्रॉप। दिया पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ पपाया कल्टिवेशन। मेजर फूड क्रॉप में क्या देंगे, इसका टोटल थोड़ी ना देना है, मेजर देना है, जैसे मैंगो, गावा, पपाया, एप्पल, आंवला, ये सारी चीज़ें देंगे। सेक्शन B में क्या है, हाउ द विटामिन क्लासीफाई, नेम द ब्लड क्लॉटिंग विटामिन, गिव इट वेरियस फंक्शन। विटामिन को कैसे क्लासीफाई, ब्लड क्लॉटिंग का विटामिन कौन सा, विटामिन K है, उसका क्या फंक्शन होगा, क्या सोर्स है, तो ऐसे देख लेंगे। व्हाट इज़ द नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्रॉप इंप्रूवमेंट विथ लिमिटेशन, उसका एप्लीकेशन भी देना है, लिमिटेशन भी लिखना है। तो नेक्स्ट है डिस्कस द रोल ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कंजर्वेशन एंड क्रॉप इम्प्रूवमेंट। उसके बाद राइट द मेरिट एंड लिमिटेशन ऑफ यूजिंग GM क्रॉप्स प्रेजेंटली। ब्रीफ अकाउंट एप्लीकेशन ऑफ GM टेक्नोलॉजी, कौन कौन से टेक्नोलॉजी है। GM टेक्नोलॉजी वही जो
आर्टिफिशियल जीन के उसमें इंसर्ट किया जाता है, जैसे बीटी कॉटन हो गया, बीटी ब्रिंजल भी आ गया, ये सारी चीज़ों। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन गवर्न द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ रीजनिंग हाउ ट्रांसपिरेशन इज इंस्पिरेशन बाय द एनवायरनमेंट। आप यहाँ से शुरू करते हैं कि ट्रांसपिरेशन इज ए नेसेसरी विल कहा गया है, लेकिन 99% लॉस हो जाता है। फिर उसके बाद आप उसको कैसे कैसे मेथड में कौन सा थ्योरी है, जैसे क्वेश्चन टेंशन थ्योरी है, डिक्सन जेली का। उसका नेक्स्ट है डिफाइन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन अलॉन्ग विथ मेजर एडवांटेज एंड चैलेंजेस फॉर एडॉप्शन इन इंडिया। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के क्या फ़ायदे हैं, क्या चैलेंजेस हैं भारत में। डिस्क्राइब द प्लास्टिक लो टनल टेक्नोलॉजी ऑफ सीजन कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल। प्लास्टिक लो, इसका प्लास्टिक लो टनल का मैंने बनाया हुआ है लेक्चर। डिस्क्राइब वेरियस लॉ ऑफ हेरिडेटरी, कौन सा है, वही 3 लॉ हैं। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। राइट इन डिटेल अबाउट द बैक्टीरियल डिजीज ऑफ क्रॉप प्लांट विथ सुटेबल मैनेजमेंट। तो जैसे क्रॉप प्लांट कहा, तो आप एक तो एग्रीकल्चर क्रॉप, फिर उसके बाद हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में देखिए फ्रूट, जो मेजर 1-2 फ्रूट के बारे में बता दीजिए। जो भी है मतलब उसको डिटेल्ड में, ऐसा कि एक लगना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंसिव कवर किया गया है। उसका नेक्स्ट है गिव द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ वेजिटेबल कल्टीवेशन इन इंडिया, इसका डाटा देना है। उसके बाद डिस्क्राइब द पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ रबी एंड खरीफ ओनियन। रबी ओनियन का पैकेज, प्रैक्टिस खरीफ का अलग। व्हाट इज पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड मल्टीपल रेजिस्टेंस इन इंसेक्ट पेस्ट विथ एग्जांपल। सिंपल रेजिस्टेंस कौन सा, मल्टीपल है, क्या मेजर होना चाहिए पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। उसका जीन पिरामिडिंग क्या होता है, जीन इंट्रोगेशन का पिरामिडिंग और जीन इंट्रोगेशन का उसका इम्पोर्टेंस, और कैसे रेजिस्टेंट वेराइटी उससे डेवलप करते हैं। नेक्स्ट में कमर्शियल फ्लोरिकल्चर का ग्रो इन इंडिया, और डिस्क्राइब द पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ ईयर राउंड कल्टीवेशन। क्राइजेंथेम के बारे में लिखना है। रोल ऑफ सीड इंडस्ट्री इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जैसे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन है, ठीक है। राइट द सीड एक्ट भी आया था 1966 में। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट पैथोजन, प्लांट पैथोजन कैसे बायोलॉजिकली कंट्रोल करते हैं। डिस्क्राइब द रिसेंट ट्रेंड ऑफ बायो कंट्रोल स्ट्रेटजी इन द फील्ड ऑफ क्रॉप डिजीज मैनेजमेंट। ये आपका हो गया 2019 का पेपर सेकंड। आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए, और मैं PDF भेज दूंगा टेलीग्राम, आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर दीजिए, मैं लिंक दे देता हूँ, शेयर कर। थैंक यू सो मच।